महिलाएं थी, उन लोग का आरोप था कि हम लोग के लिए कुछ घोषणा नहीं हुआ। टेंडर करके भाग जाए। मुख्यमंत्री तो भागिए गए हैं नागालैंड। मुख्यमंत्री है कि यहाँ जंगल राज और गुंडा राज यह दोनों चल रहा है। ये बताइए कि कब जदयू आप लोग के लिए अच्छी हो जाती है, कब जदयू आप लोग के लिए खराब हो जाती है? जदयू और पार्टी के मतलब नहीं। साथ चले गए हैं, उसके बाद यहाँ का स्थानीय सांसद द्वारा लड्डू बांटा जा रहा है। आइए इनसे जानते हैं कि लड्डू किस खुशी में इनके द्वारा बांटा जा रहा है। ये बताइए कि लड्डू किन खुशी में बांट रहे हैं? देखिए, खुशी में तो बहुत है। आज तो चूंकि लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की आज ये दिव्य और ये विशाल मूर्ति का अनावरण भारत के यशस्वी गृह मंत्री जी ने किया है। और आज इस निमित्त वहाँ हजारों हजार की संख्या में जन सैलाब उमड़ पड़ा था। और उन लोग जो लौट रहे हैं तो उनका तो मुंह मीठा होना चाहिए ना। वहाँ पे मुंह मीठा होने के लिए सबको या लड्डू, बिस्किट, प्रसाद या मोदी प्रसाद है। मोदी का मंत्र, मोदी का प्रसाद, मोदी का जल एक बार ग्रहण करिए, आराम से घर तक पूरा अमन चैन के साथ जाइए और बिहार में भी भ्रष्टाचार मुक्त सरकार को बनाने के लिए संकल्प लीजिए। ये बताइए कि वहाँ पे महिलाएं थी, उन लोग का आरोप था कि हम लोग के लिए कुछ घोषणा नहीं हुआ। शाह जी तो आए, गृह मंत्री तो आए, लेकिन हम लोग कुछ नहीं मिला। मुख्यमंत्री सिलेंडर करके भाग जाए। मुख्यमंत्री तो भागिए गए हैं नागालैंड। मुख्यमंत्री जी यहाँ रहते, यह काम तो मुख्यमंत्री का है। गृह मंत्री जी तो इसलिए आए हैं कि यहाँ जंगल राज और गुंडा राज यह दोनों चल रहा है। तो इसको समापन के लिए भारत के गृह मंत्री आए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आ सकते, वो पार्टी का नहीं था। एक भी झंडा आप वहाँ नहीं लगा सकते, एक भी झंडा वहाँ रुक जाओ, उतर जाओ, आगे बढ़कर उतर कर क्या, एक भी झंडा वहाँ पार्टी का नहीं था। यह तो जन सैलाब था। और लोकनायक तो लोकनायक थे। लोकनायक की उपाधि देश में नहीं, दुनिया में किसी को नहीं मिली जो जयप्रकाश जी को मिली थी। आज उनकी जयंती थी। कि कब जदयू आप लोग के लिए अच्छी हो जाती है, कब जदयू आप लोग के लिए खराब हो जाती है? जदयू और पार्टी के मतलब नहीं है, नेचर और विचार के मतलब है। और विचार जब चक्के के जैसा आपका विचार बदलेगा तो आप खराब हैं। जब आप स्थिरता आपको रहेगी तो आप अच्छे हैं। और भारतीय जनता पार्टी बिहार के विकास के लिए ही गठबंधन कर करके सरकार चलाई थी। और बिहार के विकास को कोई तिलांजलि करेगा तो उसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। न पार्टी बर्दाश्त करेगी, न पार्टी की नीति बर्दाश्त करेगी। नीतीश कुमार फिर अगर छोड़ के राजद को आते हैं तो आप लोग बनाएंगे सरकार उनके साथ? सवाल ही नहीं उठता है अभी। अब विचार का तो प्रदान बहुत बार नहीं होता है। एक बार तो हो गया, ध्यान में आ गया ना कि अब उसके लायक वो नहीं है। जो लायक नहीं है तो उस दूसरा शब्द मैं नहीं कहूँगा, तो उसके जब लायक नहीं है तो फिर उनके साथ मिलने का सवाल ही नहीं उठता। भविष्य में अब उनके साथ सरकार नहीं, सवाल ही नहीं उठता। अकेले सरकार बनाएंगे, यहाँ अकेले सरकार बनाएंगे 25 में। विपक्ष कहता है कि भाजपा के पास मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं है, चेहरे नहीं है। अब वही तो हैं। अभी तक कितना बार बन गए जरूर, लेकिन एको बार बहुमत तो मैंने अपने नहीं ला सके। 20, 25, 30 पर बन गए, उनका भाग होगा। कर्म लिखा होगा बहुत मोटा कलम से कि कोई होगा, कोई जनता किसी के लिए वोट देगी, लेकिन आप मुख्यमंत्री बन जाइएगा। तो वही उनका कलम कलम से भाग लिखा हुआ, इसलिए बन रहा है। ये चीज आप मानते हैं कि उनके कर्म में लिखा हुआ है? तो मैं मानता हूँ ना, ये बहुमत कुछ नहीं। अब मधुपुरा तो अकेले से बन गए थे, लेकिन लोगों का क्या स्थिति है, लोग क्या स्थिति में? अब आगे उनके किस्मत में है कि नहीं है? अभी तो समय का इंतजार करिए, समय का इंतजार करिए। देखिए, इन्होंने साफ साफ कहा कि बीजेपी अब कभी भी जदयू के साथ नहीं जाएगी, चाहे जो कुछ हो। बीजेपी अब अकेले बिहार में सरकार बनाने का प्रयास करेगी और बीजेपी का अकेले सरकार बनेगा तो बिहार का विकास होगा।